कुछ ठीक है ना जी? ऑटो पे है। चलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो अभी रात के 1 बज चुके हैं बाबू, मैं आपकी क्लास ऑनलाइन स्टार्ट कर चुका हूँ। तो चलिए आप लोग के सामने सबसे पहले एक प्यारी सी शेर से स्टार्ट कर दिया जाए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को इस आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है कि तू मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा आप लोग का स्वागत करता है अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए, आज आपका समय ना बर्बाद करते हुए नाउ कम टू द पॉइंट, सीधे मुद्दे पे आते हैं। कोई दिक्कत है जी? नहीं। मार्कर, चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, कहाँ भींगा है जी? गजब भाई। चलो कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू चल मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा। वो थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए ये बैंड बांधे हुए हैं बाबू। तो कोई, चलिए कोई बात नहीं। तू रख हौसला, अच्छा पानी थोड़ा सा। ऑटो पे क्या मैनुअल मोड में है? चलो फाइन। ब्लैक मार्कर कहाँ गया जी? चलिए ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। चलिए, फ़ोन, क्वेश्चन, सारा चीज़ देख लेता हूँ। चलिए, अब आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा। पहले अंडरलाइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ, चलो यहाँ से तो हो गया। इधर में यहाँ तक, यहाँ, चलो यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, कौन बोले? दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन सबसे पहले पेश किया जाए। अरे सही से चलो ना भाई, ये फ़ोन भी। चलिए ठीक है, मेरे फ़ोन में क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ गया जी? डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, जो कि 2017 के एनुअल का क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, पहला करा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर। पहला क्वेश्चन करा प्रतिस्थापन, 5 विधि होता है ना जी, विलोपन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि, क्या बोले? प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके बनाने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है ये 2017 के एनुअल का क्वेश्चन, 2017 के एनुअल का क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऊपर ज़्यादा चला गया, कोई बात नहीं। 2017 के एनुअल का क्वेश्चन है। क्या करे बाबू? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण को हल करें। तो पहला समीकरण है 8x + 5y, 8x + 5y बराबर कितना है? 9। उसके बाद करा 3x + 2y बराबर कितना दिया है? 4। ये आपका क्वेश्चन रहा। तो ये समीकरण 1 रहा और ये समीकरण 2। चलिए ठीक है, एक समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं। विजुअलिटी प्रॉब्लम नहीं है जी? मैनुअल मोड में तो है ही। चलिए, स्टेबलाइज
ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है क्या? फोकस ऑटो फोकस अपने आप बढ़ रहा है क्या? ऑफ भी है वहाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो ये समीकरण बन रहा है, ये समीकरण 2 रहा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो चलते हैं समीकरण 1 से। क्या चलते बाबू? चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, हल लिख दीजिए क्योंकि मैथ में आपको सोल्व लिखना है। तो लिखिएगा समीकरण, क्या बोले बाबू? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 को चलते हैं। तो एक क्या है? 8x + 5y = 9, ये समीकरण बन रहा है। तो समीकरण 1 की बात करें तो अब ये प्लस में त्रिपुटी किस में चला जाएगा? माइनस में। तो 5y = 9 माइनस ये 8x हो जाएगा। ये प्लस में त्रिपुटी क्या में चलेगा? माइनस में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस 5y को लिख दिए। अब ये y क्या है? गुना में, तो इसको किस में भेजेंगे? y भागा में। तो y बराबर हो जाएगा 9 - 8x / 5। ये समीकरण मान लीजिए मेरा 3 निकल गया। x y का मान निकल गया, सीधी सी बात, y का मान निकल गया, y का मान। आप चाहे तो समीकरण 3 नाम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूसरा में आया। देखो मैंने इस 5y को इधर निकाल दिया और उसके बाद इसको इधर भेज दिया। तो ये प्लस में, तो अगर ये इधर प्लस में तो ये पटी किस में चला जाएगा? माइनस में। अब ये गुना में तो ये भागा में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे y का मान निकले, किसका मान निकले? y का मान। तो अब लिखिएगा इसी में y का मान समीकरण, क्या बोले? y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रखने पर बाबू? 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y = 4, यही ना है समीकरण 2, यही ना है समीकरण 2। अब इसमें तो 3x + 2 × y का मान कितना हो गया? 9 - 8x / 5 y के ज़्यादातर इतना तो रख सकते हैं। y का मान आ गया ये, तो ये y का नाम मान रख दिए, बराबर कितना? 4 है, तो 4, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं बाबू। तो क्या हो जाएगा? 3x + 9 दूनी 18 माइनस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 / 5 बराबर कितना हो गया? 4। इतना दूर कोई दिक्कत है? इतना दूर कोई दिक्कत है? चलिए आप इतना दूर पहले लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है जी? नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब इसके सामने कुछ मान लीजिए, कुछ ना कुछ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हो जाए। तो अब एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 5 आएगा। तो 3 × 5 = 15, तो 15x प्लस ये क्या हो जाएगा? 18 - 16, 18 - 16x हो जाएगा यहाँ पे, -16x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुछ न कुछ 1 तो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15x + 18 - 16 बराबर 5 × 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 15x - 18 और ये क्या होगा? -16x बराबर 520, 520। अब एक जाति को एक जाति देने भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? -x, कहा कि 15 में से 16 गया तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस के चिन्ह है। तो ये 15 तो घटेगा नहीं बाबू। तो 16 में से 15 घटाए तो उल्टा माइनस के चिन्ह हो जाए किसका? अरे फोकस सही दिखा रहा है ना जी। चलो ठीक है, तो ये हो गया बाबू। चलो हो गया। तो सबसे पहले कहा जाए तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया -x बराबर कितना? 20। अब ये यहाँ प्लस में, अब ये प्लस में तो ये फिर किस में चला जाएगा?
माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 2, क्या हो गया 2। तो एक्स बराबर -2, क्योंकि ये इसको इधर भेज दिया चिन्ह को, कोई दिक्कत नहीं। इतना दूर में कोई दिक्कत है, पहले लिख लो एक्स बराबर -2। ठीक है, चलो हो गया। अब ये तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे समीकरण 3 निकाल देते y का मान। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यानी इस x का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर लिखिएगा x का मान समीकरण, क्या बोले बाबू, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, कोई दिक्कत है, समझ लेना पहले। तो x का मान समीकरण 3, तो समीकरण 3 क्या था बाबू, तो समीकरण 3 था 9 - 8x बटा 5, यही ना था जी। तो क्या करेंगे 9 - 8 इंटू एक्स का -2 बटा 5, यही था। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो 9 माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 बटा 5, तो 16 5 कितना हो गया, 16 9 25, 25 बटा 5, तो ये कितना आ गया 5। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया जी, 5 आ गया। कितना आ गया 5। y का वैल्यू इतना, चलिए निकाल लीजिए। x का वैल्यू -2 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये y का वैल्यू है। चलिए आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ले लो, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से समझा दें। पहला करा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें, ये क्योंकि एक विधि एक बार प्रतिस्थापन विधि आ ही जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात रटना नहीं है, स्थिर से समझना है। सबसे पहले बोले समीकरण 1 ये दिया हुआ, समीकरण 2 दिया गया, तो समीकरण 1 से चलते, समीकरण 1 से चलते, तो समीकरण 8x + 5y है। तो अब ये 5y को मान ले इधर निकाल ले, तो ये 9 हो गया, 9 तो बच गया। अब ये प्लस वाला माइनस में चला गया, तो अब ये बाई गुना मतलब 5 गुना में, तो इन्हें क्या हो जाएगा भागा में, तो इस समीकरण को 3 मान लिए। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो ये बाई बराबर निकाले हैं इसका मान समीकरण किस में रख दिए, 2 में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 में रखकर जो वैल्यू आया निकाल दिए, ठीक है। तो 3x है, तो समीकरण 2 3x + 2, बाई के ज्यादातर इसका मान रख दिए, बाई के ज्यादातर इसका बराबर 4 दे लिया, तो 4, तो 3x बटा 1 इंटू इतना जो भी मान निकाल के आया, उसके बाद आगे सॉल्व कर दिए। उसके बाद x का मान समीकरण 3 में रखने पे लिख लीजिए, मिटा दें, मिटा वाले कहाँ गए जी। चलो ये हो गया क्वेश्चन, ये 5 नंबर का आता है, याद रखना। कोई भी प्रतिस्थापन विधि पूछ ही देगा, ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपको पूछना ही पूछना है, जरूरी। चलो बाबू, चलो कोई बात नहीं, एक ही मैथ को 2 तरीके से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आप मेरी वीडियोस को एक बार नहीं 2 बार देखिए, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। और मैं वही चीज़ें कराया जा रहा हूँ जो कि मैथ में इम्पॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। अब मुझे उतना सिलेबस थोड़ा पढ़ाना है बाबू शुरुआत से, इसीलिए आप स्थिर से रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है बाबू, अगला करा अनुपातों का प्रयोग a1 बटा a2, अगला इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन करा अनुपातों का प्रयोग कर a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का प्रयोग कर दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत और असंगत, क्या बोले, संगत और असंगत ज्ञात करें। मतलब समीकरण दिया है, अब इसमें पहले संगत बोला, क्या बोले, संगत, संगत के लिए क्या अर्थ होगा, और असंगत, पहले वो समझा देते हैं। तो संगत और क्या इन कह रहा है जी, तो कह रहा है बाबू संगत और असंगत। तो संगत की बात करें बाबू, तो संगत में a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा
C2 ये संगत के शर्त है, ये संगत के क्या है शर्त रहे। और असंगत की बात करें तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, ये असंगत के शर्त है। ये दो फॉर्मूले आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। संगत के लिए A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, और जबकि असंगत के लिए A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दोनों बराबर हो जाए, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा, ठीक है। खोज लेना सूत्र, नहीं नींद आ लो। हाँ अरे हम बोल भी तो नींद किसी तो ना हमर कान बेचारा नन्ना भी जगल रह जा आखिर। चलिए हो गया, क्वेश्चन दिखाया जाए बाबू। तो कह रहा है समीकरण तुलना करना है। तो समीकरण पहला हम दे ले है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा दे ले है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसको बताना है संगत है कि असंगत। तो एक हो गया A1, एक हो गया, तो A1 की बात करें तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 3/2। B1 की बात करें तो B1 का वैल्यू हो गया 5/3, कोई दिक्कत है। और C1 की बात करें तो C1 कितना हो गया 7। देखो इसको A1 A2 मतलब A1 B1 C1, अब ये A2 B2 और ये C2 हो गया। तो चलो समझ जाएगा, इसको मिटा देते काले उतना ठीक है। उसके बाद बोले A2 की बात करें तो A2 का वैल्यू कितना हो गया 9, और B2 का वैल्यू कितना हो गया -10, और C2 का वैल्यू कितना हो गया 14। C2 का वैल्यू कितना हो गया 14। फिर चलिए सबसे पहले चेक कर लेते कि संगत है क्या संगत। संगत के लिए क्या बताए थे, संगत रहेगा तो संगत के लिए फॉर्मूला क्या बताते हैं, A1 बट्टा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। और असंगत के लिए अभी फिर से लिख रहे हैं, ध्यान समझना। असंगत के लिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब देखते हैं कि कौन होता है बाबू। तो सबसे पहले चले बाबू A1 बट्टा A2, तो A1 बट्टा A2 कितना हो गया, A1 कितना हो गया 2/3, A1 कितना हो गया 3/2 और बट्टा A2 कितना हो गया 9। अब कुछ न कुछ इसके भी नीचे भी एक होगा, तो इसको करेंगे तो 3/2। अब ये भागम है तो ये किसमें बदला जाएगा गुना में, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, मतलब 1/9 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 बराबर ये 1/6 आ गया। पहला तो क्या आ गया 1/6। दूसरा चलते बाबू B1 बट्टा B2, तो B1 कितना है 5/3 और B2 कितना दिया -10, कुछ ना कुछ एक होगा, तो 5/3 गुना 1/-10 हो जाएगा। 1/-10 रह जाएगा। तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 -1/6। क्या ये दोनों बराबर है जी, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा संगत। कहा कि अब C2 भी चेक कर सकते हैं आप चाहे तो, चाहे तो आप C1 आप चेक कर सकते हैं C1 बटा C2। तो C1 कितना दिया है, C1 दिया हुआ है 7 और C2 14, तो 7 दूना 14 1/2। क्या ये तीनों बराबर आया, पहला आया क्या आया 1/6 आया, दूसरा -1/6 आया, और तीसरा कितना आ गया 1/2। क्या ये बराबर